खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। बात तो सही है। एक न्यू वैकेंसी आ गई जिसका अपडेट मैं सरकारी वाले की तरफ से आपको दे रहा हूँ। तो वैकेंसी है क्या? वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी। तो ये है क्या, इसके बारे में आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें आपकी एज क्या होगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपको कब तक फॉर्म भरने हैं, कौन सी डेट तक फॉर्म भरने हैं, एप्लीकेशन फीस, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं CPWD रिक्रूटमेंट 2024 कंट्रोल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अप्लाई ऑनलाइन। तो ये आपको बता रहा है कि जो कि CPWD रिक्वायरमेंट है वो आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है 2024 में CPWD की तरफ से जो भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन। तो चलिए अब आपको आगे बताता हूँ। तो इसमें देखिए दोनों भाषा दे रखी है, हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। तो आपको मैं सरल से सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको इजी तरीके से समझ आ सके। तो चलिए मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। तो देखिए CPWD की फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क ऑफ डिपार्टमेंट। CPWD की तरफ से MTS टेक्निकल स्टाफ की 8,500 से भी ज्यादा पोस्ट बहुत जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होने वाली हैं। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आवेदकों से अनुरोध है कि वो cpwdgovernment.in पर जाकर आवेदन करें। आवेदन करने से पहले संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तथा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। मतलब ये कह रहा है कि जो भी है 8,500 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली हैं जो कि CPWD निकालने वाली है, और जो भी आवेदन करेगा उसको ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप सीधा सीधा कॉपी करके गूगल पे जाके पेस्ट कर सकें और आप सीधा सीधा उस वेबसाइट पे जा सकें। तो चलिए आपको अगली जानकारी देता हूँ। तो अगली जानकारी में देखिए इसमें है इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट में है, देखिए एक्टिविटी डेट, ऑनलाइन अप्लाई स्टेटस। स्टेटस की बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें 16 जुलाई को है, जो कि इसका स्टेटस है 16 जुलाई को आ सकती हैं। और जो कि लास्ट ऑफ डेट है इसकी, जो लास्ट डेट है इसकी 2 वीक्स ऑफ अगस्त, 15 अगस्त। मतलब इसकी अगस्त के 2 हफ्ते बाद वैकेंसी बंद हो सकती है। लास्ट है एप्लीकेशन की डेट, तो उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। तो चलिए आप नीचे बात कर लेते हैं। नीचे बात करते हैं तो देखिए इसमें है तो CPWD अकाउंट सुपरवाइजर वैकेंसी 2024 पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ CPWD हैज बीन अनाउंस्ड। 8,500 एक से भी ज्यादा वैकेंसी और मल्टी टास्किंग वर्क्स टेक्निकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024 आने वाला है। तो अब अगली बात करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखिए अगली में है CPWD रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबल क्राइटेरिया। तो अब नीचे बात करते हैं तो देखिए द कैंडिडेट मस्ट बी अंडरस्टैंड एंड द सेटिस्फाइड ऑफ द एलिजिबल क्राइटेरिया मेंशन इन द CPWD रिक्रूटमेंट 2024 द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट डिस्क्रिप्शन एक्यूरेटिंग ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन इज गिविंग बिलो। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या क्या आपको होना ही चाहिए जो कंपलसरी है। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए पोस्ट नेम, वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट। चलिए अब बात करते हैं। तो अकाउंट सुपरवाइजर 501 10वीं पास होना ही चाहिए, कंपलसरी है, 10वीं से नीचे नहीं। और जो कि इसकी एज की बात करते हैं तो एज में तो लिमिट एज है इसकी 18, और जो मैक्सिमम एज है इसकी 45। और जो टेक्निकल स्टाफ की बात करते हैं तो 3500 वैकेंसी है इसमें, 3500, एंड 12th क्लास पास होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। और इसकी जो एज की बात करते हैं तो देखिए इसमें लिमिट है 18 और मैक्सिमम एज है 45। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो CPWD रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए CPWD रिक्रूटमेंट 2024 बेस्ड ऑन merit basis of exam that there are written of examination of the recruitment candidate marks of the secondary examination will be the qualifying criteria in the final recruiting process. The candidate will be selection on the base of merit on candidate will be the awarded mark out of 10 डिस्क्रिप्शन ऑफ द मार्क ऑफ अस पर अस फॉलोअर्स। तो ये बता रहा है कि आपको जो भी है आपका जो कैंडिडेट है उसके जो सिलेक्शन होगा वो इन बेस पर होगा, जैसा आप देख सकते हैं एग्जाम इन वाले बेस पर। तो जिसके पास ये वाला है तो देखिए इसमें देखिए अब आपको इसके बारे में बताता हूँ क्योंकि इसके बेस पे एग्जाम होगा। तो 10th 12th होने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। ये जो जितने अच्छे मार्क्स होंगे और उतनी जल्दी आपको नौकरी मिलेगी, और जिससे कि आप जल्दी जल्दी नौकरी ये आपको हासिल हो पाएगी। तो देखिए सेकंड पे है कैंडिडेट ST SC OBC फैमिली ऑन सबमिशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। और BPL फैमिली EBWS फैमिली सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी BPL कार्ड होता है जो गरीबी रेखा से जाते हैं उसके जमा करने पर 2 मिलेंगे। फिजिकल टैक्स के आपके 2 मिलेंगे। तो इन बेसों पर आपकी सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको ये सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। आपके नंबर अच्छे होंगे आपकी एक ही नौकरी मिल पाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब नीचे की। तो नीचे में देखिए CPWD रिक्रूटमेंट एज। तो रिक्रूटमेंट एज है जो है 18 से लेकर 45 तक है, और विद इसमें दे रखा है विद एज रिलेक्शन। एज रिलेक्शन होता क्या है? तो एज रिलेक्शन वो होता है जैसे कि ST और SC के लिए 5 साल का रिलेक्शन मिलेगा और OBC के लिए 3 साल का। जैसे किसी की एज 50 हो चुकी है और वो ST SC में कैटेगरी में आता है तो उसको 50 साल तक भर सकता है। और OBC के लिए वही है, अगर वो 48 तक आ गया है और उसको ये जॉब चाहिए तो वो भी भर सकता है, जिससे कि उसे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर आना
आना है और यहाँ पर आके आपको अप्लाई करना है। और इस वेबसाइट का लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सरकारी वाले। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।